भोपाल में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में हेमंत विजय खंडेलवाल ने मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव और वी.डी. शर्मा ने खंडेलवाल को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। थोड़ा नीचे ला। उसको सफलता के साथ पूरे समर्पित भाव से उन्होंने संपन्न करके बताया। एक ने अनेकों बार बैतूल के संगठन से लेके बैतूल के जिलाध्यक्ष से लेके अलग अलग काम उन्होंने किए। वो विधायक भी रहे और विधायक के नाते भी तब मैं मुख्यमंत्री था। एक आदर्श विधायक कैसे होता है, ये उदाहरण प्रस्तुत अगर किसी ने किया तो हेमंत खंडेलवाल जी ने किया। बैतूल को विकास को अद्भुत दिशा मिली उस समय, और उससे विकास की दृष्टि भी पता चलती है। वे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। नई नई योजनाएं उनके दिमाग में आती रहती है। भाजपा में अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे प्रभारी जो हमारे लिए न केवल गार्जियन की भूमिका निभाते हैं, यद्यपि उनकी अपनी व्यवस्था बहुत है, फिर भी बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए अपना समय भी देते हैं, संगठन के सभी कामों में उपस्थित रहते हैं। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, एमएलसी मेंबर, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे संगठन के प्रभारी भी। इस अवसर पर माननीय हमारे महामंत्री और विधायक भगवान दास सवनानी जी, रणवीर रावत जी, महामंत्री द्वय, इस अवसर पर आशीष जी और आप सब। मैं अब ज्यादा तो नहीं बोलूँगा, आपने 2 दिन तक 3 दिन तक खूब छापा और खूब बता भी दिया है। इस प्रकार से छोड़ा नहीं है आपने, जो एंगल लगाने थे आपने सब लगा लिए, लेकिन एंगल कोई भी लगाओ दंगल नहीं मिला तुमको, ये पक्का है। यहाँ सब मंगल ही मंगल है। जिस प्रकार से हमारी अपने परिवार की परंपरा है, जो कहते हैं वो दिखाई देता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से आपके माध्यम से प्रदेश में भी और देश में भी संदेश देते हैं। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर के दल अपनी भूमिका, अपनी विचारधारा परिप्रेक्ष्य में और केवल सरकार बनाने के लिए न केवल अपनी भूमिका अदा करे, बल्कि सरकार के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर राष्ट्रभक्तों की भी फौज खड़ी करे। इसलिए हमारी पार्टी इस समान भाव को लेकर आगे बढ़ती कि राजनीति में चुनाव जीतना, चुनाव के लिए काम करना, तो प्रारंभ में जनसंघ के जमाने से दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना चुनाव केवल जातिवाद के आधार पर वोट न मांगते हुए चुनाव में हारना मंजूर किया और पराजित होकर के विजय उम्मीदवार के घर जाके माला पहना करके उनने इस लोकतंत्र की परंपरा को जीवित रखा। बल्कि हमने सबने आपको स्मरण देना चाहिए, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती हमारे सभी संगठनों के माध्यम से इस देश के लिए देश की धारा क्या होना चाहिए, देश के आगामी संकट क्या हो सकते हैं, चुनौती क्या हो सकती है, और देश में अगर नेतृत्व बन जाए तो वो विकसित भारत का स्वरूप बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 11 साल में वो बता दिया। ये उसी प्रकार से 2 प्रधानमंत्री हमारे दल से निकले, एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे नरेंद्र मोदी जी। उनके अपने कार्य पद्धति से हमने सबने देखा है। उसी परंपरा में हमारे प्रदेश की और बड़ी गंभीर भूमिका है। प्रदेश के अंदर आज हम अपने लगभग पूरे अंचल के अंदर जिस ताकत के साथ लगातार जीतते जा रहे हैं, ये जीत केवल विचार की जीत नहीं, ये राष्ट्रभक्तों के प्रति समर्थन की जीत। उस नाते से एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते से हम में से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, हम में से कोई सांसद बन जाता है, हम में से कोई विधायक बन जाता है, हम में से प्रदेश की ऐसी जवाबदारी भी निर्वहन करते रहते हैं
जिसके आधार पर ये दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है। हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से निर्वाचन को मामले को लेकर बड़े जोर शोर से बातें कही गई थी, लेकिन कांग्रेस के जहां जहां निर्वाचन चल रहा वहां झगड़े हो रहे, दंगे हो रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई अच्छी बात है, मेरी तो सहानुभूति है उनके साथ भी कि भगवान करे अब हमसे सीखो। सीखने के लिए तो अंदर का मन तुम्हारा सोचता है कि भाजपा जो करती है हम भी कर लें, तो बेहतर होगा कि भाजपा की रीति नीति के साथ भाजपा के आदर्श को भी अपना लो, लेकिन वो बड़ा कठिन है। ये बहुत हमारे इस भाव को कार्यकर्ता के नाते से अपनी मूल जड़ों से जुड़ करके, अब माननीय हेमंत जी का जो चयन हुआ, बताया 1930 में आपके दादाजी चुनाव लड़ करके जीतते हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ। ये हमारे कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि है। ये अपने आप में मिसाल इस बात का कि तीसरी पीढ़ी आ गई, लेकिन तीसरी पीढ़ी के बावजूद भी विनम्रता वही है और अपने व्यापार व्यवसाय काम धंधे के साथ साथ एक आदर्श विधानसभा कैसे बनते हैं, एक आदर्श सांसद कैसे बनते हैं, हमारे दोनों निवर्तमान अध्यक्ष जी से भी सीख सकते हैं, माननीय हेमंत जी से भी सीख सकते हैं। कोई भी चुनाव हो तो ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव ही आखिरी, इतनी ताकत से लगने की हमारी माननीय बीडी शर्मा जी ने आदत डाली। ऐसी आदत माननीय हेमंत जी की है कि हम चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव केवल कांग्रेस को हराने के लिए नहीं जीत रहे। कांग्रेस क्योंकि सामने है तो हारेगी, कांग्रेस नहीं हो जो होगा निर्वाचन में वो नव निर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक पल है कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है और एक ऐसे कार्यकर्ता जिनकी पृष्ठभूमि 3 पीढ़ियों से इस विचार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लगातार काम करते हुए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से आज वो निर्वाचित हुए हैं। उनके पिताजी भी सांसद रहे, उनके दादाजी भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, हेमंत जी सबसे पहले सांसद बने, फिर विधायक बने, अब दूसरी बार विधायक इस नाते से आज मध्य प्रदेश के अंदर वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने वाले एक ऐसे विजनरी कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भाई साहब उपस्थित हैं। इसलिए हम सब लोग, आदरणीय भगवान दास जी, रणवीर रावत जी, हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी और कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन जी भी उपस्थित हैं और पीछे हमारे सनवर भाई मीडिया की टीम है। इसलिए आज मैं अपनी ओर से एक तो आदरणीय हेमंत जी भाई साहब को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। बद्रीलाल दवे जी जो हमारे पहले अध्यक्ष थे और जनसंघ के आखिरी कुशाभाऊ ठाकरे जी थे, जिनके ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, और उसके बाद सुंदरलाल जी पटवा जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और वहां से ये यात्रा आगे बढ़ी और हमारे बीडी भाई साहब ने इसे ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, इसे पूरे देश में आदर्श रूप देने का काम किया, तो वो सबसे बड़ा काम हमारे आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किया। जैसे शिवराज जी बता रहे थे, मेरे स्वर्गीय फादर भी अगर किसी को मानते थे, किसी की प्रेरणा से चलते थे, तो वो कुशाभाऊ ठाकरे जी थे। उन्होंने और प्यारेलाल जी ने मिलके इस पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया। हमारे प्रदेश में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अटल जी भी इस माटी के थे और राजमाता सिंधिया भी इस माटी की थी। उन्होंने भी इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिसमें अगर हम याद करें तो संत कैलाश जोशी को हम याद कर सकते हैं, स्वर्गीय पटवा जी, आज श्री बद्रीलाल दवे जी, नारायण शेजवलकर जी, सकलेचा जी, शिव प्रसाद जी, रामहित गुप्त जी, ब्रजलाल वर्मा जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी, प्रभात जी, नंदू भैया, हम सब इनके योगदान को भी नहीं भूल सकते। इन्होंने पार्टी को जो सींचा है
आज वे हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी बातें हम सबको आगे ले जाने का काम करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि इस मंच पे बैठे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने संगठन को आगे ले जाने का काम किया। आदरणीय जटिया जी हमारे साथ हैं, शिवराज जी हमारे साथ हैं, नरेंद्र सिंह जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, राकेश सिंह जी और आदरणीय बीडी भाई साहब जो हमारे मंच पे हैं। इन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाया, उसे हमें बरकरार भी रखना है और आगे भी ले जाना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है। मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था, उसे आगे लेके भी हमें चलना है। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। विश्व गुरु बनने की दिशा में अगर हम आगे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कारण है। मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब आज से 50 साल बाद कोई अगली पीढ़ी आएगी तो वो आपका सम्मान सिर्फ इसलिए करेगी कि आपके नेतृत्व में, आपके कारण नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री रहा, जिसके कारण भारत का भविष्य सुरक्षित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों को लगातार काम करना है। हम याद करें, आज से अभी दे दिया, नहीं तो लगातार मुझसे पूरे प्रदेश सिर्फ एक ही बात करता था, पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। अभी मैं कोषाध्यक्ष नहीं भी हूं तो भी आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी ने मुझे यही काम सौंपा हुआ है। इस तरह की पृष्ठभूमि से मैं हूं। मेरे परिवार में सिर्फ एक ही बात होती है, संस्कार की बात होती है, अनुशासन की बात होती है, और पिछले 40-50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में है। मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि आपके सम्मान में थोड़ी भी कमी नहीं होगी। हर कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उसको अपनी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा। हर कार्यकर्ता जिसमें लगन है उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर कार्यकर्ता का सम्मान रहे। आप सब जानते हैं कि समाज में कांग्रेस से हटके समाज हमको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है। समाज भारतीय जनता पार्टी से एक अच्छे आचरण की उम्मीद करता है। मेरे सहित ये पूरा मंच और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप अपना आचरण रखें, अनुशासन में रखें। हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा, और हर वो व्यक्ति जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब हम मिलके, हमारे बीडी भाई साहब ने जो इबादत लिखी है उसे आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके हर विकास कार्य को हमारे कार्यकर्ता नीचे उतारने का काम करेंगे। हम सब मिलके सत्ता और संगठन समन्वय बना के चलेगी। आदरणीय शिव प्रकाश जी का, जामवाल जी का, हमको लगातार हमारे महेंद्र सिंह जी का, हम सबको विश्वास और आशीर्वाद सतीश जी का मिलता रहेगा। आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय प्रहलाद जी भी हम लोगों को मार्गदर्शित और सहयोग करते रहेंगे। मैं पुनः सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, यहाँ बैठे प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। मेरा अंतिम प्रयास, मेरा हर समय ये प्रयास रहेगा
कि किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान कम ना हो, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रहे, हम ऊंचाइयों पे पहुंचे। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।